सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, मई खली कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन दूतूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धंधुल लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपकों के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास और भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। भरत जी तो स्वयं रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य को त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की टेक से, चातक की और नीच ही रुए की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देहे दिनहु दिन दूबरे होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दर बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद पर कासे, बिलसत बेतस बज बनच विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। धोर विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोहो नित चोखा।
विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी रामचंद्र जी की सूरती स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल तथा रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समय नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभित है। भरत रहनि समुझनि कर तूति, भक्ति वीरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसकुचाहि, शेष गणेश गिरा गुम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख कवि सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाती ही सिए रघुबीरु, जिय नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिए कानन बसही, भरत भवन बसी तपु तनु कर कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझी कहते सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहना योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव से के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिए राम प्रेम पीयूष, पूर्ण हो तो जन्मो न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाहा दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से, संगठित हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम भूमि अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को कभी अगम यम नियम समदम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा
कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता है। रामचरित्र करिने मु तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय श्री राम। आज की हम कथा यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। और कल रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।